प्यारे विद्यार्थियों, पत्र लेखन आप अपनी छोटी कक्षाओं से पढ़ रहे हैं। यह एक ऐसी विधा है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपनी बात को दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं। पत्र की भाषा सीधी और सरल होनी चाहिए। पत्र बधाई के अवसर पर या किसी प्रकार की सूचना देने के लिए, किसी को आमंत्रित करने के लिए लिखे जाते हैं। पत्र हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए और बाईं तरफ से इसको लिखना प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले प्रेषक यानी कि भेजने वाले का पूरा पता, उसके बाद दिनांक होनी चाहिए। जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके अनुकूल उसका संबोधन, उसका अभिवादन, जैसे बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, सादर प्रणाम इत्यादि लिखा जाना चाहिए। अनावश्यक विस्तार की बातें इसमें नहीं होनी चाहिए। जो अपने से बड़े हैं, जो अपने से बड़े अधिकारी हैं या जो अपने मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, भाई हैं, छोटा या बड़ा भाई बहन है, उनको लिखे जाने वाले पत्र बड़े ही स्नेहपूर्ण होने चाहिए। पत्र लिखने के बाद एक बार पढ़ अवश्य लेना चाहिए ताकि ये जान सके कि जिस उद्देश्य के लिए हमने पत्र लिखा है वह पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। और परीक्षा में पत्र लिखते समय अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा नाम अथवा रोल नंबर की जगह पर क, ख, ग या अ, ब, स लिखना चाहिए। अपना स्थान या नाम, रोल नंबर नहीं लिखना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हमेशा फैमिली मेंबर्स के लिए लिखे जाते हैं, जबकि फॉर्मल यानी औपचारिक पत्र किसी कार्यालय, ऑफिस में देने के लिए, किसी डिपार्टमेंट में, विभाग में देने के लिए या बिजनेस, व्यवसाय के पर्पज से, उद्देश्य से लिखे जाते हैं। देखिए, अनौपचारिक पत्र आपके सामने प्रारूप दिया हुआ है। सबसे पहले प्रेषक का पता, अब चाहे अनौपचारिक हो चाहे औपचारिक पत्र हो, भेजने वाले का पता, प्रेषक यानी सेंडर एड्रेस। उसके बाद दिनांक, फिर जिसे हम भेज रहे हैं उसके प्रति संबोधन, उनके पद का नाम या उनका नाम, फिर अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार इत्यादि। पहला अनुच्छेद जिसमें अपने हालचाल के बारे में, दूसरा अनुच्छेद जिस उद्देश्य से, जिस कारण से हमने पत्र लिखा है वह, और अंतिम तीसरा अनुच्छेद जब हम उनकी और अपनी कुशल कामना करते हुए समाप्त करते हैं। उसके पश्चात हम अपना नाम लिखते हैं, फिर एक पंक्ति छोड़ करके पाने वाले का नाम और उसका पता लिखा जाता है। आइए अब हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार प्रार्थना पत्र लिखना जानते हैं और जानते हैं कि किसी अधिकारी को पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उनकी भाषा कैसी होती है। सर्वप्रथम भेजने वाले का पता यानी सेंडर्स एड्रेस, उसके पश्चात दिनांक, फिर जिस अधिकारी को हम यह पत्र भेज रहे हैं उसकी पोस्ट यानी पद का नाम, उसके नीचे उसका पता, फिर लिखा जाता है विषय और विषय को शॉर्ट में लिखते हैं। उसके बाद संबोधन आता है, आदरणीय, आदरणीया, महोदय या महोदया इत्यादि। फिर प्रारंभ करते हैं, सविनय निवेदन ये है कि अपनी समस्या लिखते हैं। फिर पहला अनुच्छेद, पहला पैराग्राफ आता है, फिर दूसरा अधिकारी से हम क्या चाहते हैं वो लिखते हैं। उसके बाद धन्यवाद के साथ उसको समाप्त करते हैं। यदि हम परीक्षा भवन में बैठ कर के पत्र लिख रहे हैं यानी प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, कोई आवेदन कर रहे हैं किसी को, तो उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें अपना नाम नहीं लिखना है, अपना रोल नंबर नहीं लिखना है और स्थान का नाम भी नहीं लिखना है। स्थान की जगह कक्षा या परीक्षा भवन लिख दें और अपने नाम या रोल नंबर की जगह क, ख, ग या अ, ब, स लिखें। ये पत्र किसी डिपार्टमेंट यानी किसी विभाग, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था या किसी अधिकारी, ऑफिसर्स आदि से किसी प्रकार के आवेदन के लिए, शिकायत के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए या सूचना प्राप्त करने या देने के लिए लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्र विशिष्ट भाषा सूचक शब्दों से जुड़े होते हैं। श्रीमान, मान्यवर, महोदय इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन वाले शब्द जैसे कि सादर चरण स्पर्श, नमस्कार, खुश रहो, आशीर्वाद, इस प्रकार के शब्दों का यहाँ प्रयोग नहीं होता है। इनकी समाप्ति करते समय
जब हम प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या कक्षा अध्यापक को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। जब हम किसी बड़े को लिख रहे हैं तो आपका शुभचिंतक, आपका हितैषी या भवदीय, भवदिया, निवेदक या निवेदिका इत्यादि शब्दों से करते हैं। आइए अब एक उदाहरण देखते हैं। इसमें एक विद्यार्थी ने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता अर्थात कुछ फीस माफ़ करने या कुछ फीस कम करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा है। जो विद्यार्थी गरीब होते हैं, जो पूरी फीस नहीं दे सकते हैं, वे अपने आप को, अपने गुणों को, अपनी अच्छाइयों को बताते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे फॉर्मेट प्रारूप के अनुसार प्रेषक यानी भेजने वाले ने अपना पता लिखा है। इसके पश्चात जिसे हम लिख रहे हैं उसका संबोधन प्रधानाचार्य जी, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखा है, उसके बाद विषय लिखा है और विषय में लिखा है आर्थिक सहायता हेतु। जैसा कि हमने बताया था कि विषय शॉर्ट होना चाहिए, जो समझ में आ जाए कि किस लिए लिखा जा रहा है। फिर प्रार्थना पत्र प्रारंभ किया है प्रशस्ति सूचक शब्दों के साथ में, एक अभिवादन हल्का सा देते हुए। यहाँ अभिवादन का तात्पर्य प्रशस्ति सूचक शब्दों से है। मान्यवर। अब प्रारंभ किया है कि निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6वीं वर्ग का छात्र हूँ। मेरे पिताजी की मासिक आय मात्र 5,000 रुपये है। मेरी एक बहन तथा 2 भाई हैं। परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति मेरी पढ़ाई में बाधक बन रही है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। आपसे विनती है कि मुझे आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। आपकी सूचना के लिए निवेदन है कि मैंने सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैंने विद्यालय की ओर से क्रिकेट टीम का नेतृत्व भी किया था तथा अंतर विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता भी जीती थी। आशा है आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। देखिए, अंतिम अंश जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विनम्रता के साथ में अपनी कुशलता, अपनी योग्यता भी प्रकट करनी पड़ेगी। इसके पश्चात धन्यवाद और फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख करके, क्योंकि हम दे रहे हैं अपने स्कूल में, तो आप नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे। अन्यथा आप नाम की जगह क ख ग और कक्षा की जगह अ ब स या रोल नंबर की जगह अ ब स लिखेंगे। आइए अब हम एक और प्रार्थना पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। सबसे पहले पता लिखा हुआ है। दिनांक लिखते समय ध्यान रखें, किताब में जो दिनांक दी होती है उसमें देखिए 20 के बाद क्रॉस है। यहाँ पर हमें सन अपने आप लिखना है। तो 2020 चल रहा है तो 2020 लिख देंगे, नहीं तो 21 कर देंगे। अगर 2022 चल रहा है तो 2022 कर देंगे वहाँ पर। फिर जिसे हम भेज रहे हैं उसका पद नाम है प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम, विषय माननीय महोदय या माननीय या आदरणीय, इस प्रकार का लिखने के बाद हम इसे प्रारंभ करेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 6वीं ई का छात्र हूँ और आपसे अपने अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए यह पत्र लिख रहा हूँ। कल गणित की कक्षा में जब अध्यापक पढ़ा रहे थे तब मेरा सहपाठी अपने पास में बैठे मित्र से बातचीत करने में व्यस्त था। इस कारणवश मुझे विषय समझने में कठिनाई हो रही थी। मैंने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, परंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस बात को लेकर आपस में हमारी लड़ाई हो गई, जिसके कारण पूरी कक्षा का वातावरण खराब हो गया। मैं अपने इस व्यवहार के प्रति लज्जित हूँ। मुझे अपने सहपाठियों के साथ ऐसा अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे। धन्यवाद। इसके पश्चात आपका आज्ञाकारी शिष्य, विद्यार्थी ने अपना नाम लिखा है और कक्षा लिखी है। बात का ध्यान रखना है कि परीक्षा भवन में हमें अपना नाम नहीं लिखना है। कक्षा लिख सकते हैं लेकिन रोल नंबर परीक्षा भवन में अंदर की तरफ नहीं लिखना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। हम उम्मीद करते हैं कि अब किसी भी प्रकार का विषय दिए जाने पर आप अपनी कल्पना से या स्थिति को समझते हुए प्रार्थना पत्र लेखन कर सकेंगे। और बेहतर रूप से समझने के लिए अलग अलग विषय पर प्रार्थना पत्र लेखन करें
वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद।